गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी अपना ख्याल रखिए। देखिए हम है ना 12th क्लास की जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जीव विज्ञान के अंदर हम 40वां अध्याय मानव में विशिष्ट व सामान्य रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं संक्रामक रोगों के बारे में। संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग होते हैं जो कि एक रोगी से किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर फैल सकते हैं। और ये बात आपको समझ में। और संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार के होते हैं बच्चों। जीवाणु जनित हो सकते हैं, ठीक है, विषाणु जनित हो सकते हैं, कवक जनित हो सकते हैं। और ये बात आपको समझ में। और एस्की हेलमिंथेस जनित भी हो सकते हैं। और ये बात आपको समझ में। हम जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम टिटनेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम टिटनेस रोग के बारे में पढ़ेंगे कि टिटनेस रोग होता क्या है। इधर आप देखिए, टिटनेस नाम तो सुना ही होगा। कभी आप साइकिल चला रहे हैं और गिर गए, आप साइकिल चला रहे हैं और आपकी चोट लग गई एकदम से, तो फिर घर वाले क्या बोलते हैं? जा बेटा टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के आ जा। तो टिटनेस को धनु स्तंभ भी कहते हैं। टिटनेस को क्या कहते हैं? धनु स्तंभ भी कहते हैं। और इंग्लिश में तो टिटनस कहते हैं। धनु स्तंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब किसी को टिटनेस हो जाता है ना, तो शरीर में ऐसे दौरे पड़ते हैं और शरीर जो अकड़ने लग जाता है। और आदमी जो ऐसे बेचारा सीधा लेटा है ना, ये देखो ऐसे, ये जैसे सीधा लेटा है, ये ऐसे, वो उसकी हालत मालूम है कैसी हो जाती है? ऐसी हो जाती है, ऐसा हो जाता है आदमी। और ये बात आपको समझ में, ऐसा हो जाता है अकड़ के, ओ शक्तिमान की तरह। आ रही है? तो इधर आप देखो ध्यानपूर्वक। तो टिटनेस धनु स्तंभ को देखो, यह रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु द्वारा होता है। सबको पता है कि टिटनेस किसके द्वारा होगा? जीवाणु जनित रोग है। तो सीधी सी बात है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा ही तो होगा ना, ठीक है। तो याद कर लेना कि टिटनेस रोग किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु द्वारा होता है। क्या होता है बच्चों? ये मिट्टी में पाया जाता है जीवाणु। जब आपके कोई चोट लग जाती है लोहे से या पत्थर से, तो क्या होता है, ये जीवाणु जब हमारे जो त्वचा कट गई, फट गई, ठीक है ना, या जो रक्त निकल रहा है, उस कटे फटे स्थान से ये मिट्टी में पाए जाने वाले क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु हमारे शरीर में घुस जाते हैं। और कुछ दिनों बाद फिर हमारे शरीर में टिटनेस के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। लक्षण क्या होते हैं टिटनेस के? सिर दर्द होना। क्या होने लग जाता है बच्चों? सिर दर्द होने लग जाता है। जबड़े भिज जाते हैं। सिर दर्द होता है, जबड़े भिज जाते हैं। देखो, सिर दर्द होना, जबड़े भिज जाना, खाने को निगल नहीं पाना। सिर दर्द होना भैया, सिर दर्द होता है, ठीक है, जबड़े भिज जाते हैं ऐसे। अरे बात है, खाने को निगल नहीं पाता। खाने को कैसे निगलोगे भैया? मांसपेशियां तो अकड़ जाती है गले की, खाने को निगल नहीं पाते। शरीर में ऐठन आने लग जाती है। ये देखो ना यार, ये सीधा व्यक्ति है, आराम से बेचारा मजे से सो रहा है। अब इसको देखो दौरा पड़ रहा है टिटनेस का, तो देखो अकड़ के देखो कैसा हो गया, धनुष के समान हो गया। जैसे धनुष नहीं होता, धनुष, शरीर धनुष के समान हो गया, अकड़ गया। अरे जैसे एक आदमी है ना, तो अकड़ के कैसा हो गया? ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा सीधे से कैसा हो गया? ऐसा हो गया। अरे बात आपको समझ में। जैसे नौकासन करते हैं ना, नौकासन, वैसा हो गया, ठीक है ना। तो शरीर में ऐठन का आना, इस रोग से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है भैया। बहुत खतरनाक रोग है। रोग का संक्रमण कैसे होता है, मतलब कि रोग फैलता कैसे है? घाव तथा त्वचा के कटे फटे स्थान से जब इस रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये रोग हो जाता है। आप कोई काम कर रहे हैं, कोई किसान बेचारा, हमारा देश का किसान फसल काट रहा है और हाथ में चोट लग गई उसके बेचारे के, तो अचानक से क्या होगा? मिट्टी में पाया जाने वाला क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु उसके उस हाथ की चोट से उसके शरीर में घुस जाएगा और उसको टिटनेस हो जाएगा। आ रही है बात आपको यहां तक समझ में? फिर इसके बचाव और उपचार क्या है? देखिए, रोग से बचाव व उपचार कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए आप ध्यानपूर्वक। रोग से बचाव व उपचार। रोग से बचाव के लिए बच्चों में टिटनेस रोग के प्रतिरोधी टीके लगवा लेने चाहिए। आजकल टिटनेस के टीके लगते हैं। जैसे ही आपके चोट लगी तो आप जल्दी से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाओ और टीके लगवा लो। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में इनमें कुछ नहीं रखा, हजारों लाखों रुपए लूट लेते हैं, आदमी मर भी जाता है अपने। बढ़िया आजकल हर, पता है आपको कि हर मतलब ये समझ लो हर कॉलोनी के अंदर एक वो होता है अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल, वहां पे जाओ, वहां पे टिटनेस का टीका लगता है। बढ़िया। तो रोग से बचाव के लिए बच्चों में टिटनेस के रोग प्रतिरोधी टीके लगवा लेने चाहिए, ठीक है। टिटनेस टॉक्साइड ये औषधि है।
टिटनेस टॉक्साइड और टिटनेस एंटीटॉक्सिन रोग के लिए प्रभावकारी औषधि है, ये भी दी जा सकती है भैया। तो एक तो टिटनेस का टीका लगवा सकते हैं, ठीक है, और क्या करवा सकते हैं, टिटनेस टॉक्साइड और टिटनेस एंटीटॉक्सिन की औषधि दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है बच्चों, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणुओं के जनन को रोकता है, उनको मार देता है। टिटनेस का रोग पहले असाध्य था। असाध्य मतलब जैसे एड्स, एक बार किसी को हो गया तो आदमी मरता ही है, कितना ही भला वो करोड़पति हो, कितना ही इलाज करा ले अमेरिका जाके, लेकिन एक बार किसी को एड्स हो गया तो मरता ही है। वैसे ही पहले टिटनेस भी था कि किसी को टिटनेस हो गया तो बेचारा वो मरेगा ही, ठीक है। टिटनेस का रोग पहले असाध्य था, इससे ग्रसित रोगियों में से 90% की मृत्यु हो जाती थी। देखो भैया, एक छोटी सी बीमारी है, छोटी सी उंगली पर जैसे कोई पुराने चाकू से कट गए, पुराने जंग लगे चाकू से, फिर टिटनेस हो सकता है, क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु घुस जाता है भैया, और क्या हो जाता है, रोग फैला देता है। क्या फैला देता है, हमारे अंदर रोग फैला देता है। पहले तो 90% लोग मर जाते थे, महिला 100 में से हर 90 आदमी मर जाते थे, 10 लोग ही जिंदा रह पाते थे, ठीक है। यदि समय पर उपचार मिल जाए तो मृत्यु से बचा जा सकता है। अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल इस रोग से आसानी से मृत्यु नहीं होती है क्योंकि समय पर उपचार मिल जाता है। और टिटनेस का यह रोग बच्चों कहां ज्यादा हो रहा है, विकासशील देशों में भी होता है जहां की जलवायु गर्म है, जैसे भारत है, भारत की जलवायु गर्म है, लेकिन भारत एक अच्छा देश है, विकासशील देश है, फिर भी यहां पे टिटनेस रोग हो जाता है। आ रही है बात आपको समझ में। अब हम क्या देखेंगे, अब हम निमोनिया के बारे में देखेंगे कि निमोनिया रोग क्या होता है। देखिए निमोनिया के बारे में, देखिए ध्यानपूर्वक निमोनिया के बारे में देख लेते हैं हम। देखिए निमोनिया, यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई जीवाणु द्वारा होता है। और इस रोग के लक्षण क्या है बच्चों, ठंड लगने लग जाती है। क्या लगने लग जाती है, ठंड लग जाती है। समझो ध्यान पूर्वक, कभी कभी क्या होता है, हम किसी गांव में जाके आए हमारे रिश्तेदार के, ठीक है, फिर बस के अंदर जा रहे हैं, भीड़ भरी बस में, फिर गांव में भी धूल मिट्टी के अंदर घूम रहे हैं, फिर हम जब घर आते हैं तो आप देखोगे गले में दर्द होने लग जाएगा, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, ऐसा करने लग जाएंगे, मतलब हमें ठंड सी लगने लग जाएगी। मतलब कि भैया जो हवा में पाए जाने वाले जो डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई जो जीवाणु थे वो हमारे अंदर आ चुके हैं। अब बेचारे जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है उसको तो जल्दी से हो जाता है निमोनिया, और जिसकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है उसको आसानी से नहीं होता है, वो केवल 1-2 दिन ऐसे रहते हैं, थोड़े बहुत जुकाम उकाम, फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो निमोनिया रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। लक्षण क्या है इस रोग का, अधिक ठंड लगती है, कपकपाने लग जाता है आदमी, ठीक है, फिर तेज बुखार आ जाता है, यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, इसमें सेप्टिसेमिया तथा जलन होने लग जाती है। पहली बात तो ये यकृत क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, और ये मिश्रित ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि का भी क्या करती है बच्चों, ये यकृत नहीं बच्चों, वो अग्नाशय होती है। हाँ, तो ये तो सही है कि यकृत हमारे शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। क्या है ये, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है बच्चों, ठीक है, यकृत। और यकृत के अंदर किसका निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। यकृत में किसका निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है यकृत के अंदर। और ये पित्तरस कहां संग्रहित होता रहता है, ये पित्तरस संग्रहित होता रहता है पित्ताशय के अंदर। पित्तरस क्या करता है, आहार नाल में भोजन के पाचन के लिए क्षारीय माध्यम प्रदान करता है और वसा का पायसीकरण करता है। तो क्या होता है, यकृत और पित्ताशय में सेप्टिसेमिया हो जाता है। सेप्टिसेमिया का मतलब क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, सूज जाते हैं, कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है। तो क्या होता है, यकृत और पित्ताशय में जलन होने लग जाती है, ठीक
ठीक है। रोगी की छाती में दर्द होने लग जाता है, निमोनिया हो गया, छाती में दर्द हो रहा है, ऐसी हालत हो जाती है बेचारे की। रक्त में WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाओं की कमी होने से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, अर्थात इम्यूनिटी पावर कमजोर होने लग जाती है, इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है बॉडी की। श्वास लेने में भी कठिनाई होती है बच्चों, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है ये। श्वास लेने में भी क्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे रोग से बचाव व उपचार क्या है। देखिए आप ध्यानपूर्वक कि रोग से बचाव व उपचार किस प्रकार से होगा। रोग से बचाव व उपचार, भीड़ भाड़ वाले मकानों से दूर रहकर रोगाणु से बचा जा सकता है। जहां पर भीड़ भाड़ होना वहां हमें नहीं जाना चाहिए, और अगर जा भी रहे हैं तो मास्क का उपयोग कीजिए। देखो मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, मास्क का उपयोग कीजिए। जरूरी नहीं है कि मास्क का उपयोग कोरोना के लिए ही करें, जब भी आप धूल मिट्टी वाली जगह पे जाएं, मंडी वगैरह में जाएं, तो मास्क का प्रयोग आप जरूर कीजिए, बहुत अच्छा है। आ रही बात आपको समझ में? मास्क का प्रयोग करने से आपकी लाइफ बढ़ेगी ही, कभी घटेगी नहीं, ठीक है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहकर रोगाणु से बचा जा सकता है। इसके अलावा रोगी को अलग रखकर एवं उसके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को प्रयोग में न लेकर तथा त्यागे गए मल मूत्र आदि को मिट्टी में दबाकर भी रोग से बचा जा सकता है। क्या होता है भैया, किसी को निमोनिया हो गया ना, तो उसकी जो वस्तु है ना, जैसे उसके बर्तन हैं, उसके जो कपड़े हैं, उसका जो टवाल है, उसका जो साबुन है नहाने का, उन चीजों को काम में नहीं लेना चाहिए, और उसके द्वारा जो तागे गए मल मूत्र हैं उसको भी मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रोग प्रवाहिका या अतिसार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे डायरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे डायरिया भी कहते हैं। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है बच्चों, प्रवाहिका या अतिसार, इसको क्या कहते हैं? डायरिया बीमारी भी कहते हैं। डायरिया बीमारी किसके द्वारा होती है? साइजेला समूह के जीवाणुओं द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? साइजेला समूह क्या है? साइजेला समूह जीवाणुओं का एक ग्रुप है, बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, जीवाणुओं का एक समूह है, जिसके द्वारा प्रवाहिका या अतिसार अर्थात डायरिया डिजीज हो जाती है। क्या होता है बच्चों इस बीमारी के अंदर? देखिए आप ध्यानपूर्वक, लक्षण देखिए आप इसके। डायरिया के अंदर क्या होता है? इस रोग में अधिक मात्रा में जल व खनिज लवणों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है या त्यागा जाता है। बच्चों जिसके शरीर में साइजेला ग्रुप के जीवाणु घुस जाएंगे ना, उसके पेट में दर्द होने लग जाएगा, उसको उल्टियां होने लग जाएगी, ठीक है, लूज मोशन हो जाएंगे, उसको बार बार जाएगा वो। आ रही बात आपको डब्बा लेके? तो इधर आप देखिए लक्षण कि इस रोग में अधिक मात्रा में जल व खनिज लवणों को शरीर से बाहर त्यागा जाता है, जिससे शरीर में निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, जैसे समझो मैं कहीं पे दुकान पे गया और मैंने कचौरी खा ली ठंडी, ठीक है, या कोई कहीं पे मैं दुकान पे गया और वहां पे तरबूज कटे हुए थे और वो साले ने सुबह काट के रख रखे थे और शाम को बेच रहा, शाम तक मैंने खा लिए। अब उस पे पता चले कितने जीवाणु वगैरह थे, तो मुझे डायरिया हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, बार बार मेरे को लूज मोशन होंगे, बार बार मुझे उल्टियां होगी, जिसके कारण क्या होगा, मेरे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। मेरे शरीर में पानी, पता है ह्यूमन की बॉडी में 60% पानी होता है। कितना पानी होता है ह्यूमन की बॉडी में? 60% होता है। अगर किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया तो पानी का प्रतिशत धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ज्यादा कम होने पे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस रोग में अधिक मात्रा में जल व खनिज लवणों को शरीर से बाहर त्यागा जाता है, जिससे शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है। इस रोग में रोगी को उल्टियां होने लग जाती है, दस्त के साथ में एक चिपचिपा सा म्यूकस भी स्त्रावित होने लग जाता है, कभी कभी तो रक्त भी आने लग जाता है, रोगी को बुखार व कमजोरी हो जाती है। कमजोरी हो जाती है, क्या हो जाती है उसको? कमजोरी हो जाती है। बचाव व उपचार क्या है बच्चों? रोग से बचाव के लिए पानी को उबाल कर तथा छान कर पीने के काम में लेना चाहिए। रोगी द्वारा त्यागे गए मल व उल्टी को मिट्टी में दबा देना चाहिए। खुला रखा भोजन व सड़े गले फल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। देखो जो रोगी का मल मूत्र है ना, उसको मिट्टी के अंदर दबा दो, ठीक है। और दूसरा उपाय क्या है, रोगी द्वारा जो
मतलब रोगी का पहला तो क्या है कि जो पानी है, जो जल वगैरह है, उसको उबाल कर पीना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए, अच्छी बात है बहुत। दूसरा क्या है, उसका जो मलमूत्र है ना रोगी का, उसको मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए। और तीसरा क्या है, सड़े गले फलों आदि का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ताजा फल। और ये काट के भी कभी नहीं रखनी चाहिए फल, कि तरबूज काट रहे हैं सुबह खा रहे हैं शाम को, नहीं, जब खाना हो जब भी काटो फलों को। आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है। फिर अगला रोग कौन सा है हमारा, मस्तिष्कावरण शोथ। क्या बोलते हैं अगले रोग का, क्या नाम है, मस्तिष्कावरण शोथ, मेनिंजाइटिस। कौन सा है बच्चों, मस्तिष्कावरणाशोथ, मस्तिष्कावरणाशोथ मेनिंजाइटिस, नाम से ही पता चल रहा है। मस्तिष्कावरणा का मतलब क्या है, मस्तिष्क का आवरण, मस्तिष्क का आवरण। मस्तिष्क के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है, जो हमारे मस्तिष्क की क्या करती है बच्चों, सुरक्षा करती है। अब क्या होता है, कभी कभी उस मस्तिष्क के आवरण में या उस झिल्ली में निसेरिया मेनिंजाइटिडिस, निसेरिया मेनिंजाइटिडिस जीवाणु का संक्रमण हो जाने से क्या होता है, उस झिल्ली के अंदर घाव उत्पन्न हो जाते हैं, वो झिल्ली संक्रमित हो जाती है, तो शरीर में बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए आप ध्यानपूर्वक, मस्तिष्क का वर्णाशोथ मेनिंजाइटिस, यह रोग निसेरिया मेनिंजाइटिडिस जीवाणु द्वारा होता है। रोगाणु मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, हमारी मेरुरज्जु मतलब कि स्पाइनल कोड तथा मेरु द्रव को संक्रमित कर देते हैं बच्चों। यहां पर आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, मैं एक सरल सा चित्र बनाने जा रहा हूं, ऐसा कोई कठिन नहीं है, देखो समझना। यह एक आदमी है, क्या है ये कोई मनुष्य है। आपको पता है ये इसकी क्या है, ये इसका सर है, ठीक है। और सर में ये ऊपर वाला भाग क्या होता है, खोपड़ी होती है। क्या होती है, खोपड़ी होती है। और खोपड़ी के अंदर क्या होता है, मस्तिष्क होता है। खोपड़ी के अंदर क्या होता है, मस्तिष्क होता है। अब ये तो है मस्तिष्क, ठीक है, क्या है बच्चों, ये मस्तिष्क है। और मस्तिष्क के चारों तरफ जो द्रव पाया जा रहा है ना, मस्तिष्क के चारों तरफ जो नीला नीला सा द्रव पाया जा रहा है, यही क्या है बच्चों, मेरु द्रव है। क्या है ये, मेरु द्रव है। और इस मस्तिष्क के जो पीछे वाला भाग है, जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, वहां से एक धागे नुमा संरचना निकल के रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करती है, जिसे क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड कहते हैं। तो इस रोग के रोगाणु मस्तिष्क को, ठीक है, मस्तिष्क में से निकलने वाली इस धागे नुमा संरचना, इस मेरुरज्जु को, ठीक है, साथ ही मस्तिष्क के चारों तरफ पाए जाने वाले मेरु द्रव को संक्रमित करते हैं। इस रोग के कारण अचानक तेज बुखार आने लग जाता है, सिर में दर्द होना, बेचैनी होना, बेचैनी मतलब सांसों का बढ़ जाना, दिल घबराना, उल्टियां होना, है ना, बेचैनी होने लग जाती है, उल्टियां व जलन होने लग जाती है। यह रोग संपर्क द्वारा फैलता है। यह रोग किसके द्वारा फैलता है, संपर्क द्वारा फैलता है। नमस्ते सनवा जी, कैसे हैं आप? ये लो, नमस्ते के चक्कर में क्या हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। तो यह रोग संक्रमण संपर्क द्वारा फैलता है। इसके अलावा रोगी के खांसने छींकने के समय मुख से निकलने वाली द्रव की बूंदों के स्वस्थ व्यक्ति द्वारा निगलने पर इस रोग का प्रसारण होता है। ठीक है, क्या होता है, इस रोग का प्रसारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मैं गया, नमस्ते शर्मा जी कैसे हैं, और पता चले शर्मा जी मेरे मुंह पे खांस रहे हैं, ऐसे उनके मुंह से जो लार की या जो द्रव की बूंदें निकल रही है मेरे मुंह में आ गई, तो आपके मास्टर जी क्या हो गए, बीमार हो गए, और आपका कोर्स क्या हो गया, अधूरा रह गया। ठीक है ना। तो इस रोग से बचाव व उपचार क्या है, इस रोग से बचाव व उपचार, रोग से बचाव के लिए रोगी द्वारा उपयोग में लाए गए वस्त्र को पानी में उबालकर धोना चाहिए। रोगी के कफ, रोगी की उल्टी में मल को मिट्टी में दबा देना चाहिए। आ रही है बात आपको समझ में? अगला हमारा जो रोग है वो कौन सा है बच्चों, वो है सुजाक। कौन सा है वो, सुजाक है। देखिए आप, सुजाक, जिसको गोनोरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको गोनोरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुजाक को गोनोरिया, गोनोरिया भी कहते हैं। ठीक है, यह जननांगों संबंधी रोग है। जननांग क्या होते हैं बच्चों,
जननांग क्या होता है, नर में तो क्या होता है उसका लिंग, ठीक है, और मादा में क्या होता है उसकी योनि। मतलब कि जो मेल में उसका पेनिस है और जो फीमेल में उसकी वेजाइना है वही क्या होते हैं बच्चों, उसके जननांग होते हैं। जनन में सहायता करने वाले अंग क्या है, जननांग कहलाते हैं। तो सुजाक जननांगों से संबंधित रोग है। यह रोग निस्सेरिया गोनेरियाई जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निस्सेरिया गोनेरियाई जीवाणु द्वारा होता है। लक्षण क्या है बच्चों इस रोग के लक्षण, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों, मर भी जाते हैं लोग इसमें। इस रोग के रोगाणु जननांग की उपकला पर आक्रमण करते हैं। उपकला क्या है, अरे बच्चों हाथ की उपकला क्या है, हाथ की जो चमड़ी है ना, जो ऊपरी त्वचा है, ये क्या है, हाथ की उपकला है। आ रही बात आप अब देखो, मुंह के अंदर की जो झिल्ली है, जो मुंह के अंदर की झिल्ली है वो क्या है, मुंह की उपकला है। आ रही है, तो उपकला मतलब क्या होता है, झिल्ली। मैं बोलूं हृदय की उपकला मतलब हृदय के ऊपर की मांसपेशियों की झिल्ली। तो इस रोग में क्या होता है, इस रोग के रोगाणु जो जननांग होते हैं, जननांग मतलब क्या होता है, पुरुष का तो लिंग और मादा की योनि, उसकी जो झिल्ली है उस पर आक्रमण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, निस्के नहीं है जिसके कारण 3 से 9 दिन के पश्चात मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा से पीले रंग का द्रव निकलने लग जाता है, स्त्रावित होने लग जाता है। जननांगों में जलन होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, जननांगों में जलन होने लग जाती है, जिससे कुछ ही दिनों में यूरेथ्रिडिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, योनि के अंदर या जननांगों में यूरेथ्रिडिस रोग उत्पन्न हो जाता है। यूरेथ्रिडिस के अंदर क्या होता है, जो ये जननांग है यहाँ पे घाव उत्पन्न हो जाते हैं, और जब मूत्र वगैरह करते हैं तो जलन उत्पन्न होने लग जाती है, पीले पीले रंग का चिपचिपा सा द्रव निकलने लग जाता है, तो यूरेथ्रिडिस रोग हो जाता है। महिलाओं में क्या होता है, उनका जो मासिक चक्र है, देखो प्रत्येक 28वें दिन योनि मार्ग से कुछ पदार्थ स्त्रावित होते हैं, रक्त वगैरह, तो उसे ही क्या बोलते हैं, मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मासिक चक्र प्रभावित हो जाता है। क्या प्रभावित हो जाता है, मासिक चक्र प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये जीवाणु जो होते हैं ना, निस्सेरिया गोनेरियाई, ये जीवाणु अंडाशय तक पहुंच जाते हैं, गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं, उसको संक्रमित कर देते हैं, तो महिलाओं का मासिक चक्र ही प्रभावित होता है। कभी कभी तो क्या होता है बच्चों, बेचारी जो महिलाएं हैं ना, वो बांझ बन जाती है। क्या बन जाती है, बांझ बन जाती है, मतलब कि बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है ना। रोगाणु कभी कभी क्या होता है, रोगाणु हृदय के कपाट को भी संक्रमित कर देते हैं और एंडोकार्टिडिस रोग उत्पन्न कर देते हैं। हृदय के कपाट होते हैं बच्चों, हृदय के कपाट क्या काम करते हैं, हृदय के कपाट काम करते हैं, हृदय के अंदर कोष पाए जाते हैं, आपको ये तो पता ही होगा। तो हृदय में कपाट भी होते हैं, और कपाट एक कोष से दूसरे कोष में रक्त को जाने से रोकते हैं। आ रही है बात आपको समझ में। तो हृदय में कपाट होते हैं, उसको संक्रमण कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, एंडोकार्टिडिस जाता है, और हृदय ठीक प्रकार से रुधिर का परिसंचरण नहीं कर पाता है, और एंडोकार्टिडिस रोग हो जाता है। इस रोग के जीवाणु का प्रसारण रोगी के साथ संभोग, इंग्लिश में कहें तो इंटरकोर्स करने से होता है। कभी कभी रोगी व्यक्ति के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के स्पर्श या संपर्क में आने पर भी गोनोरिया या सुजाग रोग हो जाता है। किसी व्यक्ति को या किसी महिला को या किसी पुरुष को बच्चों गोनोरिया रोग है, और उसके साथ अगर लैंगिक संबंध बना ले में, उसके साथ में संभोग कर लें, आ रही है बात आपको समझ में, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे सुजाक या गोनोरिया रोग हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति को गोनोरिया है और हम उसके टवाल को हम काम, उसके तौलिए को हम काम में ले लें, तो हमें भी हो सकता है। आ रही है बात आपको समझ में। अब बचाव और उपचार देखिए आप ध्यानपूर्वक, बचाव व उपचार। इस रोग से बचने के लिए रोगी को पृथक रखना चाहिए। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात दिमाग में फिट कर लो, ये जो गोनोरिया और जो सुजाक जो बीमारी है ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। माना कि एड्स का प्रचलन है पूरी दुनिया में, लेकिन ये गोनोरिया, ये सुजाक, गोनोरिया सुजाक, हिंदी में सुजाक, इंग्लिश में गोनोरिया कहते हैं, ये बहुत भयंकर बीमारी है। इस रोग से व्यक्ति मर भी सकता है, ठीक है ना, और इनसे बचाव ही इनका इलाज है। तो हमें हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, संयमित जीवन जीना चाहिए, ठीक है ना।
तो इधर देखिए, इस रोग से बचने के लिए रोगी को अलग रखना चाहिए, पृथक रखना चाहिए, और ऐसे रोगी से यौन संपर्क भी नहीं करना चाहिए। यौन संपर्क का मतलब है संभोग नहीं करना चाहिए। आ रही है बात आपको समझ में? तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने टिटनेस रोग के बारे में पढ़ा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है, ठीक है, और यह विकासशील देशों में भी होता है जहां पर तापमान ज्यादा होता है। बचाव के लिए क्या किया जाता है? बचाव के लिए टिटनेस प्रतिरोधी टीके लगवाए जाते हैं। टिटनेस टॉक्साइड और टिटनेस एंटीटॉक्सिन आदि औषधियां इस रोग में प्रभावकारी रहती है। फिर हमने पढ़ा प्रवाहिका या अतिसार, जिसे डायरिया कहते हैं, साइजेला ग्रुप के जीवाणुओं द्वारा होता है। अत्यधिक क्या होती है इसके अंदर? उल्टियां होती है, लूज मोशन होते हैं, और शरीर में रक्त की कमी होने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो क्या होना चाहिए? तो इसमें क्या करना चाहिए? ऐसे रोगी को पानी वगैरह ज्यादा पिलाना चाहिए, ठीक है, फलों का जूस वगैरह पीना चाहिए, और पानी को उबाल कर काम में लेना चाहिए। रोगी के मल मूत्र को दबा देना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों? फिर हमने पढ़ा मेनिंजाइटिस, जिसे मस्तिष्क का वर्णशोथ रोग भी कहा जाता है। यह रोग निस्सेरिया मेनिंजाइटिडिस जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। इस रोग के अंदर क्या होता है? मस्तिष्क मेरुरज्जु और अपन कह सकते हैं मेरुद्रव आदि संक्रमित हो जाते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, इस रोग के जीवाणु हृदय के कपाटों को संक्रमित कर देते हैं, जिसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है बच्चों? जिसके कारण हम कह सकते हैं, देखो रोग खांसने छींकने मुंह निकल के द्रव की बूंदों से निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो मस्तिष्क का आवरण शोथ बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों। क्या है? नहीं, ये सॉरी, यहाँ पे एक गलती होगी, यहाँ पे मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क में ही रहते हैं, है ना, मस्तिष्क में ही रहते हैं, हृदय में वो अलग है, वो बाद में दूंगा, है ना। तो मस्तिष्क आवरण शोथ के अंदर क्या होता है? जो बच्चों निसेरिया मेनिंजाइटिस जो जीवाणु है वो मस्तिष्क को और मेरुद्रव को और स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुरज्जु को संक्रमित कर देते हैं। बहुत तेज बुखार आ जाता है। आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है। तो रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? रोगी के मलमूत्र आदि को मिट्टी में दबा देना चाहिए, वस्त्रों को काम में नहीं लेना चाहिए, वस्त्रों को गर्म पानी से उबालना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? और रोगी के कफ आदि को मिट्टी में दबा देना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा? सुजाक के बारे में पढ़ा। जननांग संबंधी रोग है, निस्सेरिया गोनेरिया जीवाणु द्वारा होता है। इससे क्या होता है? जननांग की जो उपकला है वो संक्रमित हो जाती है और 3 से 9 दिनों के पश्चात जननांगों से पीला पीला सा द्रव निकलने लग जाता है। यूरेथ्रिटिस रोग हो जाता है और मासिक चक्र भी प्रभावित होता है महिलाओं के अंदर। और हाँ, अब इसके अंदर यह जो जीवाणु है ये हृदय के कपाटों को भी संक्रमित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों? जिसके कारण एंडोकार्टिडिस रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो संक्रमित व्यक्ति के साथ में संभोग नहीं करना चाहिए, संयमित जीवन जीना चाहिए और रोगी की वस्तुओं को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। आ रही है बात आपको समझ? ये सब कुछ हमने पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हैजा के बारे में पढ़ेंगे और मोती जरा जिसे टाइफाइड भी कहते हैं या काली खांसी जिसे वूपिंग कफ भी कहते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।